नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में जो हिंदी विषय है उसके अंतर्गत रसखान के सवैये जो है इस अंश को हम लोग पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। 3 सवैये हैं क ख ग के रूप में। 3 सवैयों पे 3 वीडियो बनेगा। ये पहला वीडियो है क पे। तो चलिए आइए पहले हम पहला जो सवैया है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, उसके संदर्भ को समझते हैं, उसके बाद उसके व्याख्या मूल भाव पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए कि रसखान के जो सवैये हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसकी भाषा जो है ब्रज है। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस सवैयों को पढ़ता हूं, उसके बाद इसके कठिन शब्दों के अर्थ को मैं लिखा के आगे चर्चा करूंगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी, को जो धरियो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम को डारन। ये सवैया है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। हम समझ सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ आप लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसके कठिन शब्दों को, अर्थ को मैं लिखा रहा हूं। मानुष, मानुष का अर्थ है मनुष्य। मनुष्य क्या मनुष्य बोला गया है। ठीक है। वशो, वशो का अर्थ है निवास करना, निवास स्थान। ठीक है। ग्वारन यहां ग्वाल वालों को कहा गया है। गोकुल में बसे हुए ग्वाल वालों को कहा गया है। ग्वाला किसको कहा जाता? अहिर को। ठीक है। नित, नित का अर्थ है हमेशा। ठीक है। धेनु, धेनु का अर्थ है गाय। मंझारन, मंझारन का अर्थ है मध्य। पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। कर, कर का अर्थ है हाथ। छत्र, छाता को कहा गया है। पुरंदर, इंद्र देवता को कहा गया है। खग का अर्थ है पंछी। कालिंदी कुल मतलब यमुना नदी किनारे जो बसा हुआ है उसे कालिंदी कुल कहा गया है। ठीक है। कदम मतलब एक प्रकार का फूल। डारन का अर्थ है डाली। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसके कठिन शब्द के अर्थ को नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस पे चर्चा करते हैं, इसके मूल भाव को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो सवैया है ये रसखान जी चूंकि मुस्लिम होते हुए भी समझिए कि कितने बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, जिन्हें श्री कृष्ण के हर एक उस वस्तु से प्यार है, प्रेम है, जिनसे कभी श्री कृष्ण का संबंध था। ठीक है ना। उसी संदर्भ में ये अंश लिया गया है, ये सवैया लिया गया है। कैसे देखिए, चूंकि रसखान को अगर एक लाइन में पूछा जाए तो कह सकते हो आप लोग ये श्री कृष्ण भक्त कवि है। ठीक ना। इसमें श्री कृष्ण के गुणों को ही गाया है उन्होंने। ठीक है ना। कैसे देखिए, वे कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव को ग्वारन। कहते हैं रसखान जी कि हे प्रभु, अगर मनुष्य के रूप में मेरा कभी जन्म हुआ, अगर मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ कि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब मुझे उसी गोकुल में जन्म देना, मनुष्य के रूप में देना जिस गांव में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मैं मनुष्य के रूप में अगर जन्म पाऊं तो मैं वहीं पे जन्म लेना चाहता हूं जहां पे श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, उसी गोकुल में, उसी ब्रज में, गोपियों के बीच मैं रहना चाहता हूं जहां पे श्री कृष्ण भगवान रहते थे। देखिए उन रसखान का श्री कृष्ण से कितना सानिध्य है कि श्री कृष्ण जिस जगह पे जन्म लिए थे उस जगह से उन्हें प्रेम है कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिला तो हे ईश्वर मुझे उसी जगह पे जन्म देना जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि उसी ब्रज में, उसी गोकुल में। ठीक है। दूसरा लाइन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद को धेनु मंझारन।
और अगर मनुष्य के रूप में जन्म न मिलके मुझे पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हुआ तो मुझे उन्हीं गायों के रूप में जन्म देना जिन गायों को श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा चराने जाते थे, जिनके साथ श्री कृष्ण खेला करते थे, या श्री कृष्ण जिन गायों के साथ गायों को लेकर चराने जाते थे, मुझे उन्हीं गायों के रूप में जन्म देना ताकि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य को महसूस कर सकूं। उसी गोकुल के गांव में उन गायों को रूप में जन्म दीजिएगा जिस गायों को नंद बाबा चराते या श्री कृष्ण भगवान चराने के लिए लेके जाया करते थे। सोचिए श्री कृष्ण से रसखान का कितना प्रेम है, कितना सानिध्य है। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत पुरंदर कारण। पाहन का अर्थ पत्थर। हाँ, कहते हैं कि अगर पत्थर के रूप में हमें गिरी में पर्वत या पर्वत के रूप में मुझे जन्म मिले तो उसी पर्वत के उस पत्थर के रूप में जन्म देना जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पे उठाया था। श्री कृष्ण ने किन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाया था? आपको ये पता है? गोवर्धन पर्वत को। क्यों उठाया था? क्योंकि पहले एक बहुत ही छोटी सी कथा है कि इंद्र भगवान को देवता के रूप में पूजे जाते थे। एक बार ऐसा होता है कि इंद्र भगवान की पूजा करना लोग भूल जाते हैं और इंद्र भगवान रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होके क्या करते हैं, भारी वर्षा करने लगते हैं गोकुल में, उसको विनाश करने के लिए। और उन गोकुल धाम को, उस गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, पर्वत को अपने उंगलियों पर उठा लेते हैं जिससे गोकुल वासियों की रक्षा हो पाती है, उसी गोवर्धन पर्वत को। तो क्या कहते हैं रसखान कि अगर मुझे पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप या पत्थर के रूप में जन्म मिले तो उसी पहाड़, उसी पर्वत, उसी पत्थर के रूप में जन्म मिले जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगलियों पे उठाया था कभी। क्लियर एकदम? आखिरी पंक्ति देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम को डारन। अंत की पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि जो खग के रूप में अगर मेरा जन्म हुआ, अगर पंछी के रूप में मेरा जन्म हुआ तो मुझे ऐसी जगह पे हे ईश्वर, श्री कृष्ण भगवान जिन डालियों पे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, ठीक है, यानी यमुना नदी किनारे जिस कालिंदी पुल पे बैठ के श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, जिस यमुना नदी किनारे एक ब्रिज पे पंछियां बैठा हुआ करती थी, उन्हीं डालियों पे मेरा जन्म देना, या उन्हीं यमुना नदी किनारे कदम के ब्रिज के नीचे मेरा जन्म देना पंछी के रूप में, जिसमें श्री कृष्ण बैठ के कभी समय गुजारा करते थे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों इस पूरे सवैये में 4 बातें कही गई है। पहला कि अगर मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो उस गोकुल में मिले, उस वही ब्रज में मिले जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर पशु के रूप में जन्म मिले तो उस गाय के रूप में मिले जिसे श्री कृष्ण भगवान चराने जाया करते थे, आनंद बाबा चराने जाया करते थे। अगर पर्वत पहाड़ के रूप, पत्थर के रूप में मिले तो उस पर्वत पहाड़ के रूप में मिले, उस जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगलियों पर उठाया करते थे। अगर मुझे पंछी के रूप में जन्म मिले तो उस पंछी के रूप में जन्म मिले जिसपे श्री कृष्ण भगवान कभी उस ब्रिज के नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, वो चाहते पंछी के रूप में उसी ब्रिज के नीचे पंछी बन के उस ब्रिज पे वो बैठे। ठीक है ना, तो मूल रूप से रसखान जी इस पूरे सवैये में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण, उनका जो अटूट लगाव है, अटूट प्रेम है, वह इस सवैये में उभर कर सामने आया है। ठीक है, इस सवैये की भाषा अत्यंत ही कह सकते हैं कि रस से परिपूर्ण है और एक गीतमय काव्य इसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यह सवैया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ बातें रह गई हो या कुछ आपके मन में प्रश्न या जिज्ञासा रह गई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर आप वीडियो में नए हो बच्चों तो
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के आप के सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ख और ग के साथ। ठीक है।